नमस्ते, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे गीति काव्य के आधार पर सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य। गीति काव्य की दृष्टि से पंत जी का छायावादी काव्य में योगदान। तो आइए पढ़ते हैं। छायावादी काव्य में गीतों की रचना में प्रसाद, निराला और पंत को सारी सफलता मिली। तीनों ही कवि छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, किंतु वो इतने श्रेष्ठ गीतकार नहीं हैं जितनी महादेवी जी। महादेवी के गीतों में ऐसी पूर्णता पाई जाती है जो सहज ग्राह्य, मनोरम और साथ ही वंदनीय है। प्रसाद जी के गीतों में दार्शनिकता है, इसलिए उनके प्रति सहज ग्राह्य नहीं, फिर भी अधिकांश गीतों में ऐसी मधुरता और आकर्षण है जो प्रिय होने के कारण सबको सुलभ जान पड़ते हैं। उनके नाटकों में आए गीतों में भी माधुर्य तो पाया जाता है, किंतु भावों के गूढ़ता के कारण आकर्षण कम हो गया है। प्रसाद जी के काव्य की बात करें तो उनके गीतों में दार्शनिकता है, इसलिए उनके प्रति सहज ग्राह्य नहीं, फिर भी अधिकांश गीतों में ऐसी मधुरता और आकर्षण है। उनके गीतों में मधुरता और आकर्षण है जो सबको सुलभ और सहज लगता है। उनके नाटकों में आए गीतों में भी माधुर्य है, किंतु भावों की गूढ़ता के कारण आकर्षण कम हो गया है। पंत जी के काव्य की अपेक्षा प्रसाद जी के काव्य में आकर्षण कम है। प्रसाद जी की रचना है बीती विभावरी जागरी और ले चल नाविक धीरे धीरे। इनके गीत हिंदी काव्य जगत में पर्याप्त लोकप्रिय बन गए थे। निराला जी ने हिंदी गीति काव्य को बंगला का माधुर्य भेंट किया है और भक्त कवियों के माधुर्य से भी परिचित कराया है। गीतिका के गीतों में स्वाभाविकता नहीं आने पाई है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि लिखने के पूर्व उन्होंने प्रत्येक गीत का निश्चित बंधा सधा ढांचा बना लिया है। राग रागनियों के विभिन्न स्तरों और ताल लय की विविधता पर ही उनका ध्यान जम गया है। परिमल के गीत अपेक्षाकृत अधिक सुंदर बन पड़े हैं। सब मिलकर प्रसाद जी दार्शनिक चिंतन की ओर अधिक झुके हैं। यही कारण है कि उनके गीत जनता के कुंठाहार न बन सके। सुमित्रा नंदन पंत जी के गीतों की भाषा अत्यंत मधुर और कोमल है। प्रकृति पर वो मुग्ध है, इसीलिए उनके गीतों में अनेक रूप रंग पाए जाते हैं। गुंजन और ज्योत्सना की बात करें तो उनके गीतों में कला का अच्छा प्रदर्शन हुआ है, किंतु उनमें जीवन की मार्मिक व्यथा नहीं पाई जाती। अब जानते हैं गीति काव्य की विशेषताएं और पंत जी। गीति काव्य की उत्पत्ति तभी होती है जब भावों के आवेश से प्रेरित होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा में व्यक्त किया जाता है। गीति काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। आत्मानुभूति को गीति काव्य की प्रमुख विशेषता माना गया है। गीति काव्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति संबंधी निम्न विशेषताएं मानी जा सकती हैं। संगीतात्मकता और निजी रागात्मकता, ये दोनों गीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पंत जी के प्रायः सभी गीत गेय हैं। नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से पंत जी के गीतों का समस्त छायावादी गीतों में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। कनक छाया में जग की सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बंद आते हैं गुंजार, न जाने ढुलक कोर में कौन, खींच लेता मेरे द्रम मौन। मौन निमंत्रण की पंक्तियां हैं ये। निजी रागात्मकता, प्रगीतों में ही कवि की सच्ची आत्मा अभिव्यंजना होती है। पंत जी के गीतों में ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी ही बात कह रहे हों। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूद अपने दृग द्वार। भाव की एकता, पंत जी के गीतों में भाव की एकाग्रता कहीं कहीं विशृंखल हो जाती है। ऐसी रचनाएं भी मिल जाती हैं जिनमें वो एक भाव के साथ अन्य भाव की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। ऐसे स्थान पर सुंदर भाव संधि मिल जाती है। जब मैं कलिका ही थी केवल, नहीं कुसुम थी बनो नवल, मैं कहती थी मेरा मृदु मुख, शशिके कर खोले शीतल, पर आंखें खुलते ही मैंने अंधकार देखा सविकल, स्वर्ण दिशा को देख सजल द्रग, तुम प्रकाश है उज्ज्वल केवल। अंतः प्रेरणा, पंत का समस्त काव्य उनकी अंतः प्रेरणा का प्रवाह है, इसीलिए उनमें स्वाभाविकता भी है। गीत उनके नेत्रों के आंसुओं में स्वयं ही प्रभावित होकर बाहर आ गए हैं। आंसू की आंखों से मिल भर ही आते हैं लोचन, हंसमुख की से जीवन का पर हो सकता है अभिनंदन।
अपने मधु में लिपटा पर कर सकता मधुबन गुंजन, करुणा से भारी अंतर को देता जीवन के कण। गीतों का विभाजन। पंत जी का समस्त काव्य गीति काव्य है। उनके गीतों का विभाजन निम्न श्रेणियों में किया जा सकता है: प्रकृति संबंधी गीत, जीवन मीमांसा संबंधी गीत, आध्यात्मिक विरह मिलन के गीत, गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत, लौकिक प्रेम गीत। प्रकृति काव्य तो प्रेरणा का मूल विषय रही है, अतः प्रकृति संबंधी गीत बहुत ही सुंदर बन पड़ते हैं। आध्यात्मिक प्रेम, विरह, लौकिक प्रेम के गीत भी पंत जी ने लिखे। लौकिक प्रणय गीत प्रचुर संख्या में हैं। कुछ गीतों में देश प्रेम का ही प्रस्फुटन हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गीतकार की दृष्टि से पंत जी सर्वथा सफल हैं। छायावादी गीतकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गीति काव्य को समृद्ध बनाने के लिए पंत जी का योगदान महान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।